नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव छात्र करेंगे। पूरे राज्य से छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जेएसएससी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं किसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है और इसके साथ ही सीबीआई जांच कराने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। जेएसएससी मुख्यालय के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती देखी जा रही है। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव छात्रों की तरफ से किया जाएगा। पूरे राज्य से छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, अपना आक्रोश जाहिर करते छात्र नजर आएंगे। जेएसएससी कार्यालय के बाहर 144 धारा लागू कर दी गई है ताकि वहां पर प्रदर्शन ना किया जा सके। पूरे पुलिस बल को फिलहाल अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके साथ ही वाटर कैनन के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि छात्र घेराव ना करें। इसे लेकर के तैनाती की गई है। जेएसएससी का एग्जाम हुआ और उसके बाद परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। मतलब जो जो हम लोग को बोला गया वही सब लेके आना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके? डॉक्यूमेंट 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा, जाति आवासी, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह सब। किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन अभी जैसे अब पोस्ट वोस्ट नहीं मिला है, बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। सर अगर लीक हुआ होगा तो वो तो सर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमको फेयर तरीका से मेरा हुआ है, बस ये बहुत अच्छा इंतजाम है। परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, बहुत अच्छा। अभी जैसा कि जेएसएससी में वेरिफिकेशन चल रहा है, पर डे अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होना है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और वो शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी जो आंदोलन को लेकर है, हम लोग हर मीडियम के थ्रू छात्र को अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास जो भी अगर आपको कहीं कहीं समस्या है तो आप विभिन्न चैनल्स के थ्रू अपने बातों को रख सकते हैं। और जहां तक विरोध और शांति भंग की बात है, तो उसमें अगर शांति भंग की जाती है, कानून को कुछ तोड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली पुलिस अपना कानूनी प्रक्रिया करेगी और कार्रवाई करेगी, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को खतरा पहुंच सकता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आज राज्यभर के विद्यार्थी जो हैं वो राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। उससे पहले तमाम चाक चौबंद व्यवस्था जेएसएससी कार्यालय के बाहर कर दी गई है और इसके साथ साथ प्रशासन ने यह भी ऐलान किया है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। आज का तारीख इस वजह से निर्धारित किया गया है क्योंकि आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो जेएसएससी द्वारा किया जा रहा है और उसी वजह से उसी कार्य को बाधित करने के लिए विद्यार्थियों ने ये आह्वान किया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी वो सफल नहीं बनाने देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने आंदोलन का आज का दिन इख्तियार किया है। इस ओर आप देखेंगे जो प्रशासन की मुस्तैदी है वो जेएसएससी कार्यालय के बाहर हो गई है। जो विद्यार्थी यहाँ फिलहाल पहुंच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, उनको यहाँ जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने को दिया जा रहा है। जो यहाँ पर जांच के प्रक्रिया में अधीन है। सर ये बताइए कि किसको अंदर जाने की अनुमति होगी आज? सिर्फ कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं। दो पाली में है, तो दोनों पाली के कैंडिडेट अभी से जा रहे हैं या फिर? नहीं, उनका लिस्ट है। फर्स्ट पाली के जा रहे हैं। क्या सर, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो आएंगे तो उनका वेरिफिकेशन होकर अंदर जा रहे दोनों में से किसी पाली के? हैं। नहीं, फर्स्ट पाली के जो है वो दूसरे पाली वाले को कब एंट्री? वो उसके बाद सेकंड हाफ में जब इनकी हो जाएगी, उनका टाइमिंग जो रहेगा उस टाइमिंग। लेकिन उस समय तो अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो गई आंदोलनकारियों की, तो फिर भगदड़ की भी स्थिति रहेगी। हमारा काम यही है, इस विषय में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम यही है, जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं जिनका लिस्ट मेरे पास है, वेरिफिकेशन करके वो अंदर जाएंगे इस फर्स्ट लिस्ट में। हाँ। बिल्कुल, ये तमाम जो आदेश निर्देश हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये इस वजह से क्योंकि आज विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर ये तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है। कल देर रात जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लिया था। वहीं विद्यार्थियों की माने तो उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी कर ये संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी चाक चौबंद व्यवस्था क्यों ना हो जाए, लेकिन आज जो उन्होंने जेएसएससी कार्यालय घेराव का आह्वान किया है उसे पूर्ण करेंगे। अब देखना होगा कि आज दोपहर के बाद यहाँ की क्या स्थिति होती है और प्रशासन उन्हें किस तरीके से रोकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज का दिन अब छात्रों का दिन होने वाला है। आज फिर से छात्र आंदोलन करेंगे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जो खबर सामने आ रही है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस जगह पर हो रहा है वहां पर हम हैं और आप देखिए कि तमाम जो विद्यार्थी यहां पहुंच रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यहां किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ही इन्हें अंदर जाने की अनुमति है। जिस बैरिकेड्स पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां से करीबन 200 से 300 मीटर दूरी पर जेएससीसी कार्यालय है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है और उस कार्यालय से 200 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहां तमाम स्टूडेंट्स जब पहुंच रहे हैं तो पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एक लिस्ट जो है जेएससीसी की ओर से वो यहां पर पुलिस प्रशासन को दी गई है और उस लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अब देखिए, जिस शख्स को अनुमति मिली वो यहां अंदर जा रहे हैं। करीबन 3 दफा यहां पर उनका जांच हुआ है, उसके बाद वो अंदर जा रहे हैं और तमाम चीजों की जो व्यवस्था है वो अंदर की गई है। अगर हम इस दौरान बात करें तो प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था इस जगह पर कर ली गई है। एक महिला है, ये यहाँ पर आई हुई है। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग भैया? हम आए हुए हैं देवघर से। देवघर से। किनका सिलेक्शन हुआ है? हुआ है दोनों का। आप दोनों का सिलेक्शन हुआ है? किस चीज में? जेएससीसी के एग्जाम में? जेएससीसी। स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, क्या आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं, लगता हम है? लोग को तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में रह के तैयारी करते थे, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को मतलब देवघर से आज आए तो पता था कि हम लोग का घर भी है यहीं पे। अच्छा, यहीं पे मम्मी पापा लोग जॉब करते हैं। कोई कठिनाई भी हुई यहाँ क्वेश्चन पेपर नहीं, यहाँ पे जांच वगैरह में? नहीं, कोई भी नहीं, सपोर्टिव। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। इनका कहना है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले नहीं है। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि बाहर तमाम जो चेकिंग की प्रक्रिया है वो की जा रही है। अगर हम पूरे सुरक्षा घेरे की बात करें तो ये सुरक्षा घेरा जो है वो सदाबहार चौक से ही शुरू हो जाता है। सदाबहार चौक के पास पहले सिंगल लेयर बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके आगे फिर बैरिकेड्स, और जब आप जेएससीसी कार्यालय की जो गली है जहां से करीबन 200 मीटर जेएससीसी कार्यालय है वहां सुरक्षा घेरा लगाया गया है और यहां से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इवन की मीडिया को भी यहां से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जबकि यहां से 200 मीटर की दूरी पर जेएससीसी का कार्यालय है। कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स आंदोलन करने वाले हैं वो किसी भी तरीके से यहां ना आ पाए, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो उस दौरान कार्यालय के ऊपर यानी आयोग के कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। इस वजह से प्रशासन इस बार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, व्यवधान हो। की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम भी इस वक्त देखे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है कि जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो परीक्षा में बाधा डालेंगे या फिर इस तरीके से रद्द करने की बात कहते हैं और आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सियासी गलियारे की बात कर ले तो इस पर सियासत भी अब जारी हो गई है, तो क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? सरकार का क्या स्टैंड है इस वक्त? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि इस पूरे मामले की जांच हो, जिसके अगले ही दिन आयोग ने प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि हमें किसी भी तरीके के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो निश्चित रूप से आयोग इस पर किसी भी तरीके का कोई जांच अब करने को तैयार नहीं है और इसके बाद ही झारखंड की राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी की ओर से आज भी कहा गया कि अगर स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी तरीके की बर्बरता की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का उपयोग किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ होगी, यानी स्टूडेंट्स के साथ होगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि ये जो आंदोलन विद्यार्थी करने की तैयारी में है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित और विपक्षी दल की ओर से प्रेरणा के बाद ही हो रही है। तो अब देखना होगा कि आज कितने की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं और उन्हें रोकने में किस तरीके से प्रशासन सफल होती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि राज्य में जब भी स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ है तो स्टूडेंट्स भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। पिछले दिनों जेएलकेएम के जो नेता है देवेंद्र नाथ महतो, बिल्कुल गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आंदोलन कर रहे छात्रों को बीजेपी का साथ मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है, छात्रों पर अगर लाठियां चली तो बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी। तो अब इसे लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। हेमंत सरकार को लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है, छात्रों पर अगर लाठियां चली तो बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी। बर्बरता दिखाई है। आंदोलन शुरू होने से पहले ही
जगह जगह के जिले के एसपीज ने बस स्टैंड पर पहरा बैठा दिया। जो नेता हैं, छात्र नेता, उनके नाम जारी कर दिए और कहा किसी सूरत में एक छात्र को रांची नहीं पहुंचना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी आप प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को बेवजह उकसाने का काम कर रहे हैं, और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए, टीयर गैस नहीं चलना चाहिए। आप सब समझाएं, आप वार्ता करें, लेकिन बर्बरता नहीं करें, वरना बीजेपी भी सड़कों पर। वहीं इस मामले को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस का यह कहना है कि क्या पूरी पटकथा बीजेपी कार्यालय में ही लिखी गई है? बीजेपी को इतनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाठी चलेगी? क्या पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है क्या भाजपा कार्यालय में कि छात्रों के द्वारा उकसावापूर्ण कार्रवाई की जाएगी और फिर लाठी चलाने के लिए मजबूर किया जाएगा? ये सब कहानी तैयार है क्या प्लॉट? अरे इतनी गंदी राजनीति भी मत कीजिए। जनता ने इसी कारण आपको विपक्ष के लायक छोड़ा है। छात्रों को रोजगार, छात्रों को नौकरियां मिले, ये प्राथमिकता है इस सरकार की। इस तरह से हर परीक्षाओं में अगर बाधा पहुंचाई जाएगी, हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटकता है। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है, उनके भविष्य पर ग्रहण लगता है। इसलिए हर परीक्षाओं को राजनीतिक चश्मे से न हमें देखना चाहिए और न ही दूसरे दलों को भी देखना चाहिए। और जीत के बाद शिव भक्ति में डूब गए हैं सीएम हेमंत सोरेन। तो आज दिल्ली से उज्जैन को रवाना होंगे सीएम हेमंत सोरेन। महाकाल के दर्शन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिव भक्ति में डूबे हुए सीएम हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। पहले वो बाबा बासुकीनाथ के दर्शन किए, देवघर वो गए, और उसके बाद अब वो उज्जैन जाने वाले हैं। उज्जैन जाएंगे, वहां पर महाकाल के दर्शन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। उनके साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन की शिव भक्ति देखी जा रही है। और इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम के दर्शन किए थे। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त दो तस्वीरें। पहली तस्वीर बासुकीनाथ धाम की है और दूसरी तस्वीर बाबा बैद्यनाथ मंदिर की है, जहां हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूजा अर्चना की है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, और दो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां ईडी समन मामले में आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को काउंटर किया था, एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया था। ईडी की ओर से समय मांगा गया था। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट मिली थी। ईडी के 10 समन में सिर्फ 2 समन पर ही सीएम हेमंत सोरेन पेश हुए थे। 20 जनवरी और 31 जनवरी 2024 को पेश हुए थे हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईडी की ओर से अब समय मांगा गया था। और जामताड़ा के मेझिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना का रास्ता अब साफ हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बनने के तुरंत बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम का गठन कर जामताड़ा भेजा। विभागीय टीम ने मेझिया में स्थल का निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं मौजूद रहे। उनके साथ डीसी, एसडीओ सहित और भी जिला के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंत्री को आश्वासन दिया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्राप्त जमीन उपलब्ध है और ये सभी आवश्यक मानकों पर पूरा करती है। जिसके बाद मंत्री ने निर्देश दिया कि इस परियोजना को तेजी से और आगे बढ़ाया जाए और शेष प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कॉलेज बनेगा तो कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर्स हमें मिल जाएंगे, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो भी धनबाद से आ जाएंगे, बंगाल से आ जाएंगे। तो एक एजुकेशन का हब बनेगा और जो मैं कमिटमेंट किया हूँ वो मैं पूरा करूँगा। जगह नहीं है कि ये जो 20 एकड़ प्रपोज्ड है, ये पूरा का पूरा सरकारी ज़मीन है, पुरातन पतित जमीन है।
हम लोग सीओ साहब भी बता देंगे इसके बारे में। ये ज़मीन पूरी की पूरी सरकारी ज़मीन है, इसलिए अगर किसी को संदेह है तो वो समझ जाए कि वो उसकी ज़मीन हम लोग नहीं लेंगे। हो सकता है बॉर्डरिंग एरिया जो है वहाँ पे कुछ लोग बसे हैं, तो वो देख लेंगे, ज़मीन की नापी फिर से करा दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जमशेदपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान सांसद ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार घोषणा वाली सरकार है। चुनाव में मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से वोट लिया। यह योजना कभी धरातल पर नहीं उतर सकती क्योंकि हेमंत सोरेन की नीयत में खोट है। तरह से राज्य की सरकार फरेब करने वाली घोषणा साबित होगी और ये सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मैया योजना को जिस प्रकार से पेश करके जनता का वोट लेने का काम किया, महिलाओं का वोट लेने का काम किया, वो धरातल पर कभी नहीं उतर सकता क्योंकि हेमंत सोरेन जी के नियत और नीति में खोट है। सम्मान सभी महिलाओं का होना चाहिए। आपने वादा किया था चुनावी दौर में कि आप सभी महिला को जो है सम्मान की राशि देंगे, तो आप अपने वादा पर कायम रहिए और समस्त महिला शक्ति को, हमारे झारखंड राज्य की समस्त महिलाओं को इस सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। झारखंड सरकार के नगर विकास और आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू स्नेहदीप वृद्ध आश्रम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तमाम वार्ड में जाकर के निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद गरीब और असहाय लोगों से उनका हाल जाना। स्नेहदीप की व्यवस्था को देखकर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कर्मचारियों को साधुवाद दिया और आपको बता दें कि मौके पर उन्होंने वृद्धाजनों के बीच कंबल और मिठाइयां भी बांटी। इसके साथ ही फल और अन्य खाद्य सामग्री का भी वितरण उन्होंने किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी से लाइट से लेकर वायरिंग से लेकर तमाम चीज़ों के हम लोगों ने व्यवस्था कराई थी। आज भी पुनः ठंड से पहले हम लोग यहाँ पर आए। साथ में एक मेडिकल कैंप भी है कि हमारे जितने भी वृद्ध यहाँ हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य की जांच सदर अस्पताल के डॉक्टर आए वो कर रहे हैं। और इसी बीच जमशेदपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एग्रीकोग में तड़ीपार अपराधी के घर पर गोली चलाई गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली चलाई है। मौके से 3 खोखा बरामद किया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस प्रशासन अब छानबीन में जुटी हुई है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां एग्रीकोग में तड़ीपार अपराधी के घर पर गोली चलाई गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली चलाई है। मौके से 3 खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस प्रशासन अब छानबीन में जुटी हुई है, जांच कर रही है सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। घर में अचानक कार रुका और अचानक से गोली चलने की आवाज़ आया, तो हम मम्मी को आवाज़ दिए 4 बजे भोर में, तो मम्मी को आवाज़ दी तो मम्मी दौड़ते हुए निकली। हम और मम्मी निकले उधर पीछे तरफ से, साइड वाला दरवाजा से, तो देख रहे पूरा यहाँ पूरा शीशा उसा टूटा हुआ है और सलमान का नाम लेके गाली बक के सलमान को और गोली चलाया। 4 राउंड फायरिंग है। और अब खबर धनबाद से है। धनबाद IIT IIM में सस्टेनेबिलिटी थ्रू ट्रांजिशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और ऊर्जा स्थिरता के क्षेत्र में हो रहे नए शोध और विचारों पर मंथन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक ओमकार नाथ ज्ञानी ने ऊर्जा स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और ऊर्जा उद्योग के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस समय के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस किया है इसमें पार्टिसिपेशन जो डिफरेंट लेवल से हुआ, यहाँ के स्टूडेंट का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का, इवन द एक्सपर्ट्स दोज हु आर बेस्ड अब्रॉड, उनसे भी जो हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है और इससे निश्चित तौर पे आगे जाने वाले समय में काफ़ी सहायता मिलेगी। ये एक्चुअली द कवरेज जो था ये बहुत मतलब वाइडर स्पेक्ट्रम था, स्टार्टिंग फ्रॉम जियोलॉजिकल स्टडीज़ कैसे होता है एंड हाउ आप पेट्रोलियम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्शन, फ्रॉम देयर की एनर्जी हमारा रिक्वायरमेंट है, बट एनर्जी के साथ हमारा एनवायरनमेंट को भी देखना। झालसा के निर्देश पर डालसा की ओर से धनबाद कोर्ट परिसर में
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के बीच कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, एनडीपीएस, एमएसीटी, साक्ष्य और कलेक्ट्रेट करने, इसके साथ ही रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम के बारे में जानकारी दी गई। वर्कशॉप में मुख्य रूप से जिला जज, धनबाद एसएसपी के साथ न्यायिक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ता भी आए हुए हैं, वो अपना ये वक्त दिए हुए हैं और इसको हम लोग अच्छे से इस वर्कशॉप को आज संपादित करेंगे, जिससे कि हमारे अनुसंधानकर्ता जो है कानून की बारीकियों से अवगत हों, जो नए नए कानून आए हैं, क्या प्रक्रिया अपनाना है, जिससे कि हम लोग अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में न्याय देने में सही ढंग से कार्य कर सकें। जी, बहुत लाभकारी शादी होने वाले हम लोग जितना अनुसंधान करता है सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और अनुसंधान में इसे आज सीख लेके हम लोग उस गुणों को हम लोग जी न्याय के लिए अनुसंधान हम लोग न्याय के हित में ही करते हैं कि अच्छे से अनुसंधान होकर जल्द से जल्द न्याय हम लोग उसको ही करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।